Good morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 7 poverty. Well, हमने अपने पिछले क्लास में यूनिट 7 स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट चैप्टर था poverty. We are discussing about the challenges which Indian economy face, right? तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि poverty means क्या होगा कि अगर एक पर्सन if a person is unable to get its basic या minimum requirements of life such as food, clothing, housing, education as well as health care facility, so ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा, राइट? तो इस सिचुएशन में हमने ये देखा था देयर आर टू वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. इंडिया में हम पॉवर्टी मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू एस्टिमेशन करते हैं. उसके फॉलोइंग्स बहुत सारे प्रोसीजर थे कि हाँ हम किस तरीके से इंडिया में पॉवर्टी का मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ डाटा, राइट? तो वो सारा चीज़ हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है इज द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. मीन्स हमने ये देखा कि पॉवर्टी क्या होता है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी, ये सारा चीज़ हमने देखा. हमको आज के क्लास में ये देखना है कि पॉवर्टी जो गरीबी है उसके कारण क्या क्या है, राइट? तो इन द पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स हमको रेफरेंस लेना है इंडियन इकोनॉमी का जो कि अंडर डेवलप्ड है कि क्यों क्या क्या रीजन है कि पॉवर्टी के क्या क्या रीजन है जिसके कारण इंडिया एक पुअर कंट्री के नाम से जाना जाता है, राइट? तो These are some of the causes of poverty. एक one by one read करते हैं. Low level of national product, low rate of growth, heavy pressure of population, inflationary spiral, unemployment, capital deficiency, lack of able and efficient entrepreneur, outdated social infrastructure, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये आपके जो मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है वो है. वन बाय वन डील करते हैं. सबसे फर्स्ट कॉजेज है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो बहुत कम है, बहुत लो लेवल का. लो लेवल मीन्स कि हमारा एक्चुअल में जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए, उस लेवल का प्रोडक्शन इंडिया में हम नहीं कर पाते. जिसके कारण क्या होता है, इसके कारण लो पर कैपिटा होता है. मीन्स लो पर कैपिटा में क्या होगा कि प्रति व्यक्ति जो कैपिटल लगना चाहिए या प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम होते जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा नेशनल प्रोडक्ट कम है, इसके कारण हमारा इनकम कम होगा. इनकम कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा. पर कैपिटा इनकम कम होते जाता है. नेक्स्ट है लो रेट ऑफ ग्रोथ. लो रेट ऑफ ग्रोथ में जो ग्रोथ का रेट रहना चाहिए, हमने देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो ग्रोथ रेट चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, हालांकि हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम सब एरिया में बैकवर्डनेस हो रहे थे, बट रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए. रिफॉर्म्स के चेंजेस से हमारा जो ग्रोथ रेट है जिस हिसाब से होना चाहिए वो ग्रोथ रेट एक्चुअल में हो नहीं रहा है. लो ग्रोथ रेट हो रहा है. लाइक अभी हम पिछले जो पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान की बात करें तो जो जीडीपी ग्रोथ है, ऑफ कोर्स जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ 5% का ग्रोथ हो रहा है. जीडीपी ग्रोथ नियरली अबाउट 5%. 5% ग्रोथ इतना बड़ा कोई ग्रोथ नहीं है, इसलिए जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है. लो रेट ऑफ ग्रोथ है. नेक्स्ट है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. नाउ हमने देखा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. इसके कारण प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, बट क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ा हुआ है कि वो समझ में ही नहीं आता. एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट फिल हो जाता है, बट अनएम्प्लॉयड नंबर्स चेंज नहीं होते. ठीक है, तो जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है. प्रेशर पॉपुलेशन का बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके कारण ऑटोमेटिकली इट विल लीड्स टू पॉवर्टी. पॉपुलेशन क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा हो रहा था कि हाई बर्थ रेट था तो हाई डेथ रेट भी था उसके साथ साथ. बट अभी के सिचुएशन में फॉल इन डेथ रेट कम होते जा रहा है, बट बर्थ रेट इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे. इसके कारण क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, डबल ट्रिपल होते जा रहा है. ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये जाना कि जो
पॉपुलेशन है 1991 में जब एक्चुअल में सेंसस हुआ था, उस समय 1991 में 84.63 करोड़ था, जो कि 2000 आफ्टर 10 ईयर 2011 में 121 करोड़ हो गया। इसका जो डिफरेंस है वही बता रहा है कि इतना हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है हमारी इकोनॉमी में, इतना प्रेशर है। ऑफ कोर्स ये क्या करेगा कि इनकम हो नहीं रहा है, प्रोडक्टिविटी कम होते जा रही है, लो पर कैपिटा इनकम है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है। इसके कारण क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पॉवर्टी क्रिएट करेगा, राइट। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसका मतलब क्या होता है कि महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने देखा पॉपुलेशन इतना बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। पॉपुलेशन बढ़ा मीन्स नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ डिमांड्स बढ़ते जाएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम है, हमने पढ़ा हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। हमको डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारे पॉपुलेशन कम गुड्स, तो हमको डिमांड मीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए स्पाइरल होते जा रहा है, इन्फ्लेशन आते जा रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे को वांट्स अनलिमिटेड है बट जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। इसके कारण हम अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप आता है, राइट। इरोड रियल इनकम ऑफ हाउस होल्ड। एक नया पॉइंट आया, रियल इनकम। रियल इनकम मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम बोले कि अगर एक हाउस होल्ड में पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज अर्न करते हैं, उनका कंजप्शन 20 रुपीज है, यहाँ पर इस केस में 80 रुपीज हमारा क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है, दैट विल बी रियल इनकम। तुरंत अब क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा कंजप्शन 50 रुपीज का हुआ, 50 रुपीज ही बच रहा है। मीन्स यहाँ पर जो रियल इनकम है वो क्या बताता है, जो हमारा सेविंग्स है उससे थोड़ा सा रिलेट करता है कि एक्चुअल में ये खत्म होते जा रहा है, इरोड होते जा रहा है, कि अब हमारे पास सेविंग्स का ऑप्शन ही नहीं है। हमारा जो महंगाई के कारण जो हमारा रियल इनकम बचना चाहिए, इनकम वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, यही मेन रीजन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन पॉपुलेशन हमने देखा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, डेथ रेट फॉल हो रहा है, इसके कारण पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जा रहा है कि बहुत सारे पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसके लिए सारी जो चीज है वन बाय वन एक दूसरे से रिलेट करिए। पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा मीन्स नहीं है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, लो ग्रोथ रेट है, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बट पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, राइट, मतलब मैचअप नहीं हो पाता ऐसे सिचुएशन में। अगेन एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में देखा गया कि जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन है इन 2011 वॉज 2.45 करोड़, 2.45 करोड़ थे 2011 में, जो कि बढ़ गया है 2014 में जब इसका कैलकुलेशन हुआ इट वाज 4.83 करोड़ में। लगभग 2 से 3 सालों में ये डबल हो गया, राइट। तो जो अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ पर्सन है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। अनएम्प्लॉयड है, अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते, मीन्स एक ऐसा सिचुएशन है जो कि क्या कहलाएगा, पॉवर्टी। नेक्स्ट है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल मीन्स पूंजी का अभाव, कैपिटल बहुत कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी हो रही है। देखिए कैपिटल कम है, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहा है, जितने रिक्वायरमेंट है कैपिटल का। फॉर एग्जांपल हम अभी न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, तुरंत 12th पास आउट हुए, हम एक न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। अब अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, हम कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये डेफिशिएंसी फेस करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, हम न्यू बिजनेस सेटअप नहीं, मींस डेफिशिएंसी हो जाएगा, अगेन लो प्रोडक्टिविटी, इट विल लीड्स टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये रोटेट होते जाता है कि कैपिटल की कमी है, नया चीज कुछ हो नहीं पा रहा है, नया सेटअप नहीं लग पा रहा है, नया सेटअप नहीं, लो प्रोडक्टिविटी है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होगा, राइट। तो ये सारे सिचुएशन एक दूसरे से लिंक अप होके क्या क्रिएट करते हैं, पॉवर्टी। नेक्स्ट है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। मीन्स यहाँ पर ऑफ कोर्स ऐसे पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, एफिशिएंसी भी है, बट अगर हम जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें कि गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है, क्या वो अपना 100% देता है जॉब में, नहीं। इसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें एम्प्लॉयर की गलती मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो एंटरप्रेन्योर है बट दे आर इन लैक ऑफ
एक्चुअल उनका परफॉर्मेंस है, एक्चुअल एफिशिएंसी है, वो वहां पर कहीं ना कहीं कम होते जाती है। इसके कारण क्या हो रहा है कि लैक ऑफ स्किल्ड एंटरप्रेन्योर हो रहा है, जिसको मीन्स जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, उसको भी उस पोजीशन में नहीं रखा जा रहा है। प्लस एक सिचुएशन ऐसे हो जा रहा है कि जो एबल है वो वहां पर है बट वो उतना काम नहीं कर पा रहा। ये सारा सिचुएशन क्या कर रहा है, अगर एबल्ड है पर्सन काम कर पा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि वो हमारा जो कंजप्शन है प्लस हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इंक्रीमेंट करेगा। बट अगर एबल्ड नहीं है, लैक है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जा रही है, मीन्स कंजप्शन वहां पर कम हो रहा है, प्लस जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो भी कम होती जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पुअर्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है आउटडेटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको एक से समझाते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है इंडिया में वो बहुत आउटडेटेड है, चाहे वो सोशल हो, वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। रोड्स का देखिए, बिल्डिंग की बात करें, सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस पे कमी है, राइट। ये सब कमी के कारण क्या हो जाता है, लाइक कास्ट सिस्टम हो गया, सोर्स स्पेस ऑफ ग्रोथ हो गया, ये सारा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो स्लो ग्रोथ रेट कर रहा है इस सब चीजों के कारण। अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छी होगी, ऑफ कोर्स अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा मीन्स वर्क मिलेगा, वर्क मिलेगा मीन्स हम अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो वो पॉवर्टी का सिचुएशन नहीं होगा। So student, these are some of the main causes of poverty in India. Go through this. Okay student, continuing with next topic, that is poverty with reference to unequal distribution of India. हम अब क्या करेंगे, हमने देखा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, बट अब हम क्या लेंगे कि इंडिया में जो पोवर्टी है विथ रेफरेंस टू प्रॉपरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण कैसे पोवर्टी जनरेट हो रहा है वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज poverty in India can also be explained with reference to unequal distribution of income. हम क्या करते हैं, poverty जो है उसको measure करने के लिए in India we used to compare it with the unequal distribution of income. यहाँ पर क्या है particular कि हमारा जो इनकम है वो बेस होता है कि हम कौन सा वर्क करते हैं, हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमारा इनकम डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि अनइक्वल है। एंड ये क्वाइट सेटिस्फाइड भी है क्योंकि जिसका जितना एफर्ट्स है, जितने उसकी एफिशिएंसी से जितना कोई काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसका इनकम रहता है, राइट। तो इन इंडिया ऑल्सो, इन इंडिया वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है efforts have to be made by the government to moderate inequalities through a system of progressive taxation and other measures. Of course in India जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है it try to remove inequalities, कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है इसके थ्रू क्या होता है, हम क्या सोचते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट में कि जितना भी हम अर्न कर रहे हैं उसका 30% हमें टैक्स देना है, राइट। ऐसा हम नॉर्मल जो नहीं जानते वो सोच लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। टैक्स लिमिट सेट होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, इंडिविजुअल्स के लिए अलग रहता है, कंपनीज के लिए अलग रहता है, इस पे एज डिडक्शन भी मिलता है, पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली टैक्स जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो अलग अलग रहता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो जितना ज्यादा कमाएगा उस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल दिए कि 3 लाख तक यहाँ पर नील है, मीन्स ये टैक्स फ्री है अगर आप 3 लाख तक अर्न करते हो। नेक्स्ट अगर 3 लाख टू 5 लाख अगर आपका 10% है तो क्या होगा, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 4 लाख रुपीज अर्न करते हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 3 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री, उस पर नील लगेगा। बट 4 लाख और 3 लाख मीन्स 1 लाख का डिफरेंस हुआ, तो 1 लाख में आपका 10% मीन्स आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी हुआ कि अगर आप ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं, ज्यादा इनकम अर्न करते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी के थ्रू टैक्स पेड करना पड़ता है और अदर मेजर्स भी यूज होते हैं, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NCARE रिपोर्ट
2009-10 में टॉप 20 पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट 53% ऑफ टोटल इनकम। हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि NCAAER की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2009-10 का है, अगर हम ऐसे पूरी फैमिलीज को अरेंज कर लें, राइट, जो टॉप 20 की फैमिली है उनका कंट्रीब्यूशन इन टोटल इनकम इज 53.2%। नियरली हाफ कंट्रीब्यूशन कौन करता है? जो टॉप 20 पॉपुलेशन या टॉप 20 फैमिलीज है वो कंट्रीब्यूट करता है इन देयर टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम, while bottom 40% appropriates only 15.3%। टॉप के 20% का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है 53.2%, और बॉटम के 40% की बात करें तो इट इज जस्ट 15.3%। टॉप 20 बॉटम 40, बट जो परसेंटेज है वो कितना डिफर करता है। यहाँ पर जो टॉप की बात करें 53, मतलब 50% का कंट्रीब्यूशन इन टोटल इनकम किनका रहता है? 20 टॉप का, whereas जो 40% बॉटम है इज जस्ट 15.3%, राइट। आगे देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 companies in country are controlled by 45 families। मीन्स मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन के थ्रू जब स्टडी किया गया तो इनके अकॉर्डिंग 1536 कंपनीज जो है उनका कंट्रोल कितनी फैमिलीज करती है? 75 फैमिलीज करती है। मतलब अगर हम ये डिवाइड करेंगे तो नियरली अबाउट 20 to 21। मीन्स अगर हम ऐसी बात करें कि एक फैमिली कितना कंट्रोल करती है, कितने कंपनीज कंट्रोल करती है, इट इज नियरली लाइक 21 to 22 कंपनीज उनके टेक ओवर में है। दैट इज रिपोर्ट जनरेटेड बाय मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन। मतलब आप सोच लीजिए कि जो टॉप की जो ये फैमिलीज है, 75 फैमिलीज है, इनके कंट्रोल में तो पूरे आधे से ज्यादा कंपनीज हो गई, राइट। एक फैमिली कंट्रोल करती है 21, नियरली अप्रॉक्स 21 बिजनेसेस या कंपनीज को टेक ओवर किया गया है, राइट। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर। ऑफ कोर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के कारण जो रिच है वो और रिच होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, राइट। ये सिचुएशन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली अब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ का जो हेड पर्सन है उसकी सैलरी और वहाँ के जो लेबरर की सैलरी है दोनों में वास्ट डिफरेंट रहेगा, राइट। क्योंकि उनकी सैलरी क्या होगी कि उनका जो इनकम है और जो टॉप लेवल का पर्सन का इनकम है दोनों के बीच में वास्ट गैप है। इसके कारण ऑफ कोर्स जो हाई टॉप मैनेजमेंट में है उनकी सैलरी ज्यादा है, मीन्स वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकता है, प्लस अपनी लाइफ लग्जरियस से जी सकता है। बट जो पुअर पर्सन है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो सके, राइट। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, विद द ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून while the poor continue to struggle for survival। of course ये situation जनरेट हो रहा है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। हमारे को ऐसा कैलोरीज जो डिवाइड हुआ है, कंजप्शन जो डिवाइड हुआ है, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, वो बेस्ड ऑन रूरल एंड अर्बन एरिया है, वो रिच और पुअर के अकॉर्डिंगली नहीं है, राइट। बट जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसके कारण वो जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजप्शन है वो फुलफिल नहीं कर पाता पुअर पीपल, वेयर जो रिच है उनके स्टॉक ऑफ वेल्थ में इंक्रीमेंट होते जाता है, उनका वेल्थ बढ़ते जाता है। एज वेल एज जो पुअर है उनके लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देयर इज अ वास्ट गैप बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फर्दर वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।